वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। आज हम बात करेंगे कि हमको नी पेन में जो हमारा घुटने में दर्द है हमको कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि अभी तक हमने ये बात की है कि नी पेन में हमको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमको जब हमारा नी में पेन है तो वो हमको अवॉइड करनी है। कंप्लीटली उनको हम एक्सरसाइजेस को हमको अवॉइड करना है। जैसे कि नी पेन आजकल यंग पेशेंट्स में भी होता है बहुत ज़्यादा, जिसका रीज़न मैंने इसका पहले भी एक वीडियो बनाया कि पटेलोफिबरल सिंड्रोम। तो उसमें हमारा नी की हमारा जो पटेला होता है, ये घुटने के हमारे दोनों हड्डियों के बीच के पैर की ये जो बीच की गोल हड्डी होती है ये होता है पटेला। तो इसकी इनस्टेबिलिटी की वजह से इसमें जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो वो हमारा नी पेन क्रिएट करता है यंग पेशेंट्स में। ओल्ड एज में तो वो नॉर्मल डिजनरेशन वाला पेन आ जाता है हमारा। तो जब यंग पेशेंट और यंग पेशेंट्स में मेनली ये रहता है कि हम तो इतना जिम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वो जिम जा रहे हैं और घर में भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिर भी हमारा नी पेन हो रहा है। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, आप जब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जब आपका नी में पेन है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमारा पटेला जो हमारा रहता है, ये वाली गोल हड्डी जो रहती है, उसकी इनस्टेबिलिटी की वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाता। उसका मूवमेंट कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, वो ओवर ग्लाइडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, उसमें जब फ्रिक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा नी पेन होता है। तो उस ड्यूरेशन में जब आपका नी पेन है तो जिम में आप यदि कोई इस तरीके की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स कर्ल हुआ, आप बहुत ज्यादा स्क्वेटिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो हमारा स्क्वेटिंग वाली जो एक्सरसाइज है उसको आपको अवॉइड करना है जब आपका नी पेन है। तो उसमें आप हाफ स्क्वाट कर सकते हैं। आप वॉल स्लाइड करके वॉल का सहारा लेके आप हाफ स्क्वाट कीजिए। फुल स्क्वाट को अवॉइड करना है कंप्लीटली। उसमें फुल स्क्वाट नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्क्वाटिंग करते हैं तो आपका नी पूरा इस तरीके से फ्लेक्स हुआ, नी पूरा। जब वो इस पोजीशन में आया हमारा, तो उसकी पहली इनस्टेबिलिटी है हमारी पटेला की। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमको उस ड्यूरेशन में रेस्ट करना होता है, या फिर उसकी थोड़ी बहुत मिनिमम एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने पटेलोफिबरल सिंड्रोम वाले एपिसोड में आपको बताया था। तो इस तरीके से हमको ये नहीं करना है, स्क्वेटिंग नहीं करना है। एक फर्स्ट हमारा स्क्वाटिंग नहीं करना है। सेकंड हमारा आता है कि जो हम साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या साइकिलिंग नॉर्मल साइकिल हो या फिर आपकी स्टैटिक साइकिल हो। स्टैटिक साइकिल में तो हम और ज्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के और ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें भी वही हुआ हमारा कि पटेला जो हमारा कंटिन्यू हुआ, इसमें ये वाला फ्लेक्शन हुआ, फिर ये एक्सटेंशन हुआ, हमारा लेग सीधा हुआ, इस तरीके से ये फोल्ड, जब हमारा लेग इस तरीके से हो रहा है, तो जब हमारा लेग फोल्ड हो रहा है तो इसमें वही पटेला का कंटिन्यू इस तरीके से उसमें एक फ्रिक्शन बन रहा है, वो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो इस तरीके से जब उसमें पटेला का हमारा कंटिन्यू फ्रिक्शन हो रहा है तो वो और ज्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, तो उसमें और ज्यादा फिर पेन होता है। तो आपको स्क्वेटिंग नहीं करना है उस ड्यूरेशन जब आपका नी में पेन है, और सेकंड आपको साइकिलिंग नहीं करना। और थर्ड एक्सरसाइज हमारी आती है कि हमको कोई भी जंपिंग या बहुत ज़्यादा जॉगिंग नहीं करना है, क्योंकि आप वेट कम करने के लिए यदि आप एकदम से स्टार्ट कर देते हैं, आपने जंपिंग स्टार्ट कर दी, जंपिंग कर दी, या फिर आपने स्किपिंग स्टार्ट कर दी, रस्सी कूदना आपने स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने जॉगिंग स्टार्ट कर दी सडनली, तो उसमें होता क्या है कि आपका पहले ही वेट बढ़ा हुआ है, आपके जॉइंट्स पे पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आप एकदम से जब जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं या फिर जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, स्किपिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका कंप्लीट प्रेशर इस पे आता है। आपका पहले ही वो नी पेन है, आपका वो बॉडी का वेट नहीं ले पा रहा है। यदि आपको वेट कम करना ही है तो पहले आप स्टैटिक एक्सरसाइजेस कीजिए, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए, जैसे आपका लेट कर हुआ कोई भी एक्सरसाइज करनी है या फिर सिर्फ बैठ कर एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे हमारा पूरा प्रेशर नीज पर ना हो आए। हमारे घुटनों को सेफ रखने के लिए आपको अपने घुटनों को यदि सही रखना है तो आपको वेट बेयरिंग नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस पहले करनी है, जब आपका वेट थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद हम ये सब जंपिंग और ये सब जॉगिंग ये सब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ओवर वेट है या बहुत ज़्यादा वेट है, तो आप उसके वेट कम करने के लिए एक्सरसाइजेस हमको कोई भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। तो हमारा फर्स्ट हुआ स्क्वेटिंग हमको नहीं करना है। सेकंड आया हमारा एक्सरसाइज में कि हमको साइकिलिंग, ये स्टैटिक साइकिल या नॉर्मल साइकिलिंग वो नहीं करना है। और थर्ड हमारा हुआ हमको कोई भी जंपिंग जॉगिंग वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ये तीनों एक्सरसाइज हमको अवॉइड करनी है यदि आपको अपना नी सेफ रखना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
and subscribe my channel, like the videos. Thank you.